क्या आपने कभी ऐसे शिवधाम के बारे में सुना है जहां भगवान शिव पत्थर के शिवलिंग में नहीं बल्कि आज भी एक जीवित वृक्ष के रूप में विराजमान हो, जहां मृत्यु भी प्रवेश करने से पहले रुककर सोचती हो और जहां से पूरी धरती पर शिवलिंग पूजा की शुरुआत हुई हो? आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के उस रहस्यमय स्थान पर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसे शास्त्रों में शिव का प्रथम निवास माना गया है। यह स्थान है जागेश्वर धाम। हिमालय की गोद में घने देवदार के जंगलों के बीच उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 36 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ मार्ग पर स्थित ये धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये देवताओं का नगर है। जागेश्वर धाम में कुल 124 प्राचीन मंदिरों का समूह है। इतने प्राचीन की माना जाता है जब मानव सभ्यता अपने आरंभिक चरण में थी तब यहां शिव की साधना हो चुकी थी। इनमें से केवल 4-5 मंदिरों में आज भी नित्य पूजा होती है, लेकिन पूरे परिसर में एक अद्भुत ऊर्जा हर समय महसूस की जाती है। मान्यता है कि यहीं स्थित शिवलिंग को भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हालांकि आज 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में इसका नाम आधिकारिक रूप से शामिल नहीं है, लेकिन जागेश्वर की सबसे बड़ी महत्ता यही है कि शिवलिंग के रूप में शिव की पूजा की परंपरा यहीं से शुरू हुई। लेकिन जागेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य किसी गर्भगृह में नहीं, किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि एक वृक्ष में छिपा हुआ है। मंदिर परिसर में खड़ा है एक विशाल देवदारू का वृक्ष, जिसकी ऊंचाई लगभग 62.80 मीटर और व्यास 8.10 मीटर बताया जाता है। इस वृक्ष की बनावट ऐसी है कि नीचे से एक शाखा और ऊपर से 2 शाखाएं निकलती हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती के युगल स्वरूप का प्रतीक है। यानी शिव यहां केवल पूजे नहीं जाते, यहां जीवित माने जाते हैं। इसी कारण जागेश्वर को मृत्युंजय की भूमि भी कहा जाता है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्होंने मृत्यु पर सदैव विजय पाई। मृत्यु उन्हें कभी पराजित नहीं कर सकी, इसलिए उन्हें कहा गया मृत्युंजय। जागेश्वर मंदिर समूह का सबसे विशाल और सुंदर मंदिर है महामृत्युंजय मंदिर। मान्यता है कि जो भक्त यहां सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। शास्त्रों में भगवान शिव को त्रिदेवों में महादेव कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में शिव को महादेव इसलिए कहा गया क्योंकि वे केवल देवता नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति के अधिपति हैं। जहां वेदों में अग्नि, जल और वायु जैसे तत्वों को देवत्व प्राप्त है, वहीं शिव उन सभी तत्वों के मूल हैं, रुद्र रूप में। जागेश्वर से जुड़ी एक अत्यंत रहस्यमय कथा दक्ष प्रजापति के यज्ञ से शुरू होती है। जब माता सती ने आत्मदाह किया, तब शोक में डूबे भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म अपने शरीर पर लपेटी और घने जंगलों में तप करने चले गए। उस समय इस क्षेत्र को दारुक वन कहा जाता था और यही दारुक वन आगे चलकर जागेश्वर धाम बना। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ सहित सप्तऋषि अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करते थे। एक दिन शिव दिगंबर अवस्था में नृत्य करने लगे। ऋषियों की पत्नियां उस दिव्य स्वरूप को देखकर मोहित हो गई और मूर्छित हो गई। जब ऋषियों ने यह देखा तो अज्ञानवश उन्होंने शिव को शाप दे दिया। तब शिव ने नेत्र खोले और कहा, तुमने मुझे समझे बिना दोष दिया है, मैं इस शाप का विरोध नहीं करूंगा। तुम सप्तऋषि आकाश में तारों के रूप में अनंत काल तक स्थित रहोगे। और आज भी आकाश में दिखाई देने वाला सप्तऋषि मंडल इसी कथा की स्मृति है। पूरे वर्ष जागेश्वर शांत रहता है, ध्यान और साधना का केंद्र बना रहता है। लेकिन जैसे ही श्रावण मास आता है, ये धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं, मानो स्वयं शिव उन्हें बुला रहे हों। जागेश्वर हमें यह सिखाता है कि शिव केवल मंदिरों में सीमित नहीं है, वे वृक्षों में हैं, वनों में हैं, हवा में हैं और समय से परे हैं। अगर आपको यह रहस्यमय कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही छुपे हुए शिव रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।